कुनाल भाई का दूध कट चुका। अरे फोन को ही बोल रही है और किस चीज को नहीं बोल रही। आज आपको बताता हूँ सोसाइटी और गाँव में डिफरेंस। पसीने कितने आ रहे दूध काट कर हमारे साथ आइए। अंग्रेज सप्लाई पे आता है, सप्लाई नहीं करता होता, कहीं कहीं पूछ चलती रहेगी। हम वीडियो बनाते रहूंगा जब तक पूछ चलती रहेगी। भाई किसी की स्कूटरी। राम राम जी, वेलकम टू द ब्लॉग। वैसे तो मैं दूध कड़वा के ही आया था, मैं तो दूध सारा कटा नहीं है, बस 2 दिन रोज दूध कट गया। क्योंकि जब मैं उठा था ना, जब कस्टमर खड़े थे तो पापा ने कहा जल्दी दूध कटवा दे क्योंकि ग्राहक खड़े हैं। तो मैं दूध कटवाया, जल्दी से दूध कटवाने के बाद ग्राहक सारे दूध दिया और वो चले गए। अभी ऐसे 2-3 भैंसें रह रही है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2-3 भैंसें रह रही है। तो साथ तक एक भैया को डिब्बा बढ़ाने गया है, जैसे साथ भैया का डिब्बा बढ़ा के आता है तो ऐसे ही दूध कटवाते जल्दी से। अभी तो साथ आते ही होगा, थोड़ी देर पहले गया था। मैंने सोचा मैं इधर ब्लॉग बना लेता, तो बता देता हूँ कि आपने मैंने दूध काट लिया। तो मैं सुबह उस टाइम उठ गया था, आज थोड़ा लेट होते हैं। आज 6 बजे उठे थे, 6:30 बजे उठे थे। तो आपको पसीने कितने आ रहे दूध काट कर। भाई बहुत गर्मी लगती है जब धूप निकट जाती है। देखो धूप निकटी हुई है, आपको दिख रही होगी पीछे, दिख रही है ये निकटी है धूप निकटी हुई है। जब धूप निकट जाती है जब ज्यादा गर्मी लगती है, जब धूप से पहले दूध कट जाता है तो इतनी गर्मी नहीं लगती। एक तो भाई इधर बैठ के दूध काट रहा और ऊपर से लाइट भग गई। देखो बिल्कुल पंखा बंद हो पड़े, लाइट भग गई। ये देख रहे बच्चा, ये हेड फेट रम आ रही, हेड फेट के ये रम आती रहेगी, कान पे चिल्लाती रहेगी। ये तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से लाइट भग गई। गर्मी पूछ चलती रहेगी। हम वीडियो बनाते रहूंगा जब तक पूछ चलती रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से लाइट नहीं आ रही। वैसे तो मैं दूध काट रहा हूँ, सार तो बाहर की तरफ पता नहीं क्या करने गया, क्या नहीं चोकर गिर रहा था। और जैसे जो आता है फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो दूध काट रहा हूँ, दूध काट के मैं बात करता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऊपर से लाइट भग गई, जब से लाइट आ रही थी जैसे मैं भैंस के नीचे बैठा वैसी लाइट भग गई। तो भैंस के नीचे ज़्यादा गर्मी लगती थी, गाड़ी चलने लगी थी। तो जल्दी से दूध काट लेते हैं जल्दी से। राम राम जी, आज सुबह थोड़े लेट उठे थे कि अब लेट हो चुके हैं। आज तो वैसे कुनाल भाई नहीं जाएगा, चाचू जाएंगे। वैसे कुनाल भाई का दूध कट चुका है। भाई कुनाल भाई तो कल ही नहीं गया था, आज तो जाएगा। ऐसे तो अंग्रेज आजा दूध पलट गया। कैसे देखती है? अरे फोन को ही बोल रही है और किस चीज को नहीं बोल रही। कह रही है क्या चीज है। दूध कटवा के तालिया तो इससे तो मैं लगता बदल लिया क्योंकि पसीने बढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। धूप भी तो क्या निकलने लगी, तब मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, फिर नहाने पा देता हूँ। A few minutes later. वैसे तो मैं नहा लिया था, वैसे तो हमने आरस कूलर लगा लिया। देखो अपने आरस से लौटूंगा क्योंकि बाहर हो रही गर्मी। वैसे देख लिया स्वीटी कैसे लोटी पड़ी है। ऐसे तो स्वीटी बाहर लोटी पड़ी थी, मैंने जैसी कूलर लगा दी वैसे अंदर आके लोटी गई। वैसे तो सुबह सुबह टाइम जैसी धूप निकलती है ना, तो भाई लोट रहती है। मैंने कूलर लगा दिया, अंदर आ गई। पता चल रही है ना इसको गर्मी कितनी हो रही है। वैसे आज रोजना से ज्यादा गर्मी है, मतलब मैं कहूँ ना रोजना से ज्यादा गर्मी है। आज ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। वैसे तो आज थोड़ा बहुत लेट हो गए थे, कल से आधे घंटे लेट हो गए थे। पर वैसे पापा साथ सप्लाई चलेगी, थोड़ी देर में आते होंगे क्योंकि बहुत देर के गए हुए सप्लाई पे। मैंने नहाया था, लेट था क्योंकि पापा काम कर रहे थे, तो काम करके सप्लाई चले गए थे। तो मैं नहाया लेट था, मैंने कि थोड़ी देर रुक जाता हूँ, पसीने से सुखा लेता हूँ। फिर पसीने से सुखाने चक्कर में फ़ोन ले लिया, फ़ोन चलाता रहा। फिर अब चलाते आधे घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। मैं अभी नहाया था थोड़ी देर पहले। वैसे तो कूलर लगा लिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है। अपने आराम से रेस्ट करूँगा, अब तो अपने आराम से रेस्ट करूँगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। 1 eternity later. भाई वैसे तो मैं सो गया था, अभी सो के उठा हूँ। वैसे तो कपड़े चेंज कर लिया, अब चलते दूध काटने, फिर दूध काटने बाद मिलते हैं। सप्लाई पे तो आ गए थे। वैसे तो दूध देखे यहाँ सादा दूध नहीं गया। वैसे तो दूध कटवाने के बाद गलत सप्लाई पे आ गए थे। वैसे तो भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखा कर वीडियो पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाऊँ। मैं अपना आप ग्रो करने की कोशिश करता हूँ कि मैं डेली कंसिस्टेंटली वीडियो डालता हूँ। मुझे पता है मुझे एक टाइम पे जाकर सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। पर मैं आपसे कहता हूँ भाई ये सपोर्ट दिखाओ मेरी वीडियो पे। वैसे चलो साढ़े दूध दे के आ गया, चलते हैं। चलो अब चलते हैं दूसरे टावर में। अब पहले इधर की सप्लाई कर लेते हैं जल्दी फिर सप्लाई करने की बात करते हैं। सप्लाई करके इतने मट गए थे, साढ़े तक दूध दे के आ गए थे, कैसे बैठा है। अभी भाई को इतनी तसल्ली नहीं हो रही। भाई 2 मिनट बुला बना तो पक्का जाकर उधर बैठ गया। मैंने कहा इधर खड़े हो जा, 2 मिनट रुक गया, वीडियो बना लो फिर चलते। अब उधर जाके बैठ गया। भाई की पैर दर्द हो रहा है। अरे कुछ बोलना चाहोगे भाई? देखो राम राम कर रहा है। सप्लाई करके इतने मट गए थे। वैसे तो भाई मैं ये बता रहा था कि मैं आज आपको बताता हूँ
सोसाइटी और गांव में डिफरेंस। अरे सोसाइटी में लोग रात रात भर तक जाग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर जो गांव में जाग रहा है ना, अगर दिन किसी पड़ोसी घर में होएगा ना, तो वो कहेगा कि यार तुम्हारे घर की बड़ी लेट तक लाइट जल रही थी, ऐसे ऐसे कहने लगते हैं। अब मैं बताऊँ, इधर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितने बजे तक घूमो या कितने बजे तक बात करो किसी से, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई किसी से बात करता ही रहेगा या कोई रात तक घूमता ही रहेगा ना, तो ये कहते हैं कि आवारागर्दी कर रहा है, और पता नहीं किससे बात करता रहता है रात के 12 बजे तक। ऐसे हमारे साथ भाई है। तो भाई किसी की स्कूटरी देख भाई, किसी की स्कूटरी खड़ी है इधर, उसको छेड़ रहा है। भाई ये क्या कर रहे हैं भाई, गलत अभी क्या ठा रहा हूँ भाई, मैंने एकदम में ध्यान दिया वैसा तो क्या कर रहा है। उनकी किसी की स्कूटरी खड़ी थी, मतलब सोसाइटी वाले की, और उसके ब्रेक दबा रहा, मेरे कुछ ना कुछ कर रहा था। मैंने एकदम कैमरा घुमा दिया, देखो ये क्या कर रहा है। यही हमारा गर्दी करता है, ये बहुत ज्यादा लफड़ करता है। सप्लाई पे आता है, सप्लाई नहीं करता होता, कहीं कहीं जाके बैठ जाएगा, कहीं और जाके बैठ जाएगा, या कहीं और घूमता रहेगा। अब ऐसे ही करता रहता है। जैसे मैं ब्लॉग बना लगूंगा ना, तो कहीं और जाके घूम जाएगा, जब एक्टिंग करके दिखाएगा। और जब मैं एडिट करता हूँ, जब पता चलता है मुझे, पीछे खड़े होकर एक्टिंग करता है। अब इधर खड़ा है, और जब मैं वीडियो बना रहा, इधर खड़े होके और इधर बोलता है, इधर एक्टिंग करके दिखाया, देखो कर एक्टिंग। वैसे चलो अब सप्लाई करके कितने बैठ गए। तो वैसे तो आप बहुत सारे डिफरेंट है भाई, मैं तो गाँव और शहर में बहुत डिफरेंट है। वैसे मैं बताऊँ ना, सबसे बढ़िया गांव में रहना है, क्योंकि शहर में अपना घर नहीं होता, गांव में अपना घर होता है। और शहर में अपना घर खरीद लेना, तो गांव में वो जो फीलिंग है ना, वो शहर में नहीं है। तो वैसे तो गांव में बढ़िया लगता है। अब भाई विलेज में 2-3 दिन से ब्लॉग ही डाला हूँ, मतलब कल डालते जो मैंने ब्लॉग, वो विलेज लाइफ करके, वो मैंने दिखाया था कि मैं सुबह सुबह किस टाइम उठता हूँ, किस टाइम दूध कटवाता हूँ, वो दिखाया था। वैसे चलो सब लाइक करके कितने बैठ गए। अगर जब कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। राम राम जी। कैमरा बंद कर दीजिए भाई साहब जी।